आप देख रहे हैं महोबा टुडे। नमस्कार, महोबा टुडे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं इरफान पठान। आज बुंदेलखंड के कश्मीर यानी कि चरखारी में 140वां गोवर्धन मेले का शुभारंभ कर दिया गया। इसे मिनी वृंदावन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर 108 राधा कृष्ण के मंदिर हैं। ये वजह है कि इस ऐतिहासिक मेले के शुभारंभ में तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और ये एक माह तक चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। वृंदावन में भाई चरखारी। जी हाँ, बुंदेलखंड का कश्मीर कहे जाने वाला चरखारी आज वृंदावन जैसा नजर आ रहा है। इसी चरखारी में 108 भगवान कृष्ण के मंदिर हैं, इसलिए इसे मिनी वृंदावन भी कहा जाता है। दीपावली पर्व के बाद होने वाले इस मेले का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। 1883 में कृष्ण भक्त चरखारी रियासत के राजा मलखान जुदेव ने गोवर्धन मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर में भगवान कृष्ण राधा की अष्टधातु की मूर्ति स्थापित है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा से शुरू होकर एक माह चलने वाले मेले को लेकर चरखारी में कृष्ण भक्तों का भारी हुजूम उमड़ आता है। भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति को रथ में सवार कर मेला मंदिर में स्थापित किया गया, जहां मुख्य पुजारी सहित अन्य पुरोहितों ने विधि विधान के साथ अनुष्ठान कर गोवर्धन पर्वतधारी कृष्ण और देवी राधा और बलराम की प्रतिमाओं को स्थापित कराया। तो वहीं इस मौके पर यजमान के रूप में एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर और सदर विधायक राकेश गोस्वामी मौजूद रहे। यह 140वां मेला है जिसकी शुरुआत वैदिक मंत्रों के साथ की गई है। जहाँ तक मेले की बात है तो ये 1883 से मेला प्रारंभ हुआ और महाराज मलखान सिंह, जिनको सर महाराजा मलखान सिंह की उपाधि थी, उन्होंने इसको प्रारंभ कराया सन 1883 से। इस प्रकार ये 140वां मेला है। इस मेले का एक पक्ष धार्मिक होता है और एक पक्ष सांस्कृतिक होता है। चरखारी के ऐतिहासिक मेले में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी शामिल है। यह वजह है कि गोवर्धन मंदिर में होने वाली सजावट का काम मुस्लिम परिवार करता है। कस्बे में रहने वाला बुजुर्ग इदरीस कई पीढ़ियों से मंदिर की सजावट और भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत का श्रृंगार करते चले आ रहे हैं। वह बताते हैं कि उनकी भगवान कृष्ण में श्रद्धा है। उनके पूर्वज भी मंदिर में साज सज्जा का काम करते थे, अब उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस काम को करेंगी। ये श्रद्धा की बात है। हमारा दिल कहता हमारे पुरखे करते रहे, वो हम भी कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे। हमको 63 साल हो गए इस मंदिर में खिदमत करते। हमको कोई परेशानी नहीं होती है। जितनी हमसे बनती है उनकी सेवा करते हैं, वो करते रहेंगे, जिंदा रहेंगे जब तक उनकी सेवा से वंचित ना हो। आस्था भगवान कृष्ण में आस्था की है, आस्था ना होती तो काम कैसे करते। वो हमारे अलावा, हम उनके अलावा नहीं रह सकते। इस मेले को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह दिखाई दिया। नगर पालिका द्वारा एक माह तक चलने वाले इस मेले में धार्मिक सत्संग, प्रवचन, रामलीला, रासलीला के अलावा कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। एक महीना चलने वाले मेले को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सदर विधायक राकेश गोस्वामी बताते हैं कि इस मेले की भव्यता खास है और इस मेले को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और उनके द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेले को राजकीय मेला किए जाने की मांग की गई है। योगी जी इस मेले में पधारे थे और हम लोगों ने मांग की थी इसको राजकीय मेला घोषित किया जाए। तो अभी मांग हम लोगों की पेंडिंग है, ऐसा नहीं है कि वो रिजेक्ट हो गई है। कजली मेला महोबा और गोवर्धननाथ से श्री गोवर्धननाथ महाराज मेला चरखारी का मांग हम लोगों की चल रही है कि राजकीय मेला घोषित हो जाए। जिस दिन ये राजकीय मेला घोषित हो जाएगा, हमारी जो थोड़ी बहुत पैसे की कमी है वो पूरी हो जाएगी। वहीं एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर का कहना है कि इस मेले का धार्मिक महत्व है। बुंदेलखंड के सभी जिलों के लोग यहाँ आते हैं, जिनकी आस्था गोवर्धननाथ जी मंदिर से है, वो सभी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। एक माह तक भगवान गोवर्धननाथ जी मेले के मंदिर में विराजते हैं। इस ऐतिहासिक मेले को और विस्तार देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यह मेला 140वां वर्ष है और निश्चित तौर से यहाँ पे श्री गोवर्धननाथ जी एक महीने के लिए विराजते हैं। रियासत कालीन से लगातार यह मेला कोविड काल में भी रुका नहीं। यहाँ पे श्री गोवर्धननाथ जी की सवारी आती है और एक माह तक यहाँ चरखारी नगर आसपास क्षेत्रवासी सांस्कृतिक, धार्मिक और जो ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें लोगों का आवागमन रहता हो और यह जो मेला अच्छा, सफल,
आयोजन हो, इसके लिए हम मंगल कामनाएं करते हैं।